दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ भूपेंद्र गुजर फ्रॉम वाराणसी। नेटवर्क मार्केटिंग के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए अपन बेसिक बातें आज हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना कैसे है। नेटवर्क मार्केटिंग को अपन को जोश जुनून के साथ हंसते हुए करना है, मुस्कुराहट के साथ हमेशा अपन को रख के इस बिजनेस को करना है। मुस्कुराहट के बारे में अपन बात करेंगे। मुस्कुराहट के साथ अपन को इस बिजनेस करना, हमेशा चेहरे पे स्माइल रख के अपन को बिजनेस को करना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को मुस्कुराहट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर लूटा हुआ इंसान भी अगर एक बार मुस्कुरा दे, वो भी चोर का सब कुछ चुरा लेता है। माय डियर, लूटा हुआ इंसान एक बार अगर मुस्कुरा के दिखा दे तो वो भी चोर का सब कुछ चुरा सकता है। मान के चलो कोई एक मैडम भरे मार्केट के अंदर सोने के जेवरात से लदी हुई खड़ी है, कोई एक चोर आता है और उस मैडम के गहने जेवरात छीना झपटी करता है। उस स्थिति में बहुत सारी लेडीज़ क्या करेगी? चिल्लाएगी, अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन अगर वही लेडीज़ कोई चोर आए, इसके जैसे गहने छीने के झपटे की कोशिश करे, वो खड़ी खड़ी चुपचाप मुस्कुराती रहे उनकी तरफ। एक बार मुस्कुरा के हल्का हल्का सा मुस्कुराते लग जाए, क्या बात है, ले जा तो सब ले जा, सब कुछ ले जा। तो हल्का सा मुस्कुराहट दे दे, चोर भी कंफ्यूज हो जाएगा, साला ये सोने के या पीतल के। चोर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सोने या पीतल के। इसलिए मुस्कुराते हुए रहना है। चोर का भी सब कुछ चुरा सकते हैं अगर एक लेडीज या कोई भी व्यक्ति अगर हंसना सीख जाए। कहा जाता है हंसने के बारे में, 100 रोगों की एक दवा, हंसना सीखो मेरे भाई। पर उस स्थिति में मुस्कुरा कितने पाते व्यक्ति? अगर मान के चलो, अगर उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने, कोई लेडीज़ हो कोई महिलाएं हो, अगर वो मुस्कुराना सीख जाए तो भी चोर का सब कुछ चुरा लेती है। क्योंकि मुस्कुराहट में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है माय डियर। और मैं कभी हमेशा मेरी टीम में भी रहता हूँ ना, 24 घंटे खुश रहता हूँ। कोई टेंशन आती ही नहीं है। टेंशन लोगे तो आएगी ना, लेता ही नहीं हूँ। कोई से बड़ी दिक्कत आ जाए, सारा दिक्कतों को सामना करते हुए अपन इस बिजनेस में कामयाब होंगे। अगर बिना दिक्कतों के अगर अपन निकलें तो पॉसिबल नहीं है कामयाब होने के लिए। क्योंकि दिक्कतें आएगी, सफल लोगों के लिए भी दिक्कतें आएंगी। ऐसे बड़े बड़े पायदान पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो दिक्कतों का सामना करके पहुंचे। अपन को हर परिस्थिति में, हर कोई सी समस्या हो तभी मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। मुस्कुराते हुए हंसते हुए बिजनेस करना है अपन को। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फुल टाइम का करना नहीं है जब तक अपने अच्छी अर्निंग नहीं आ जाए, अच्छी इनकम नहीं हो जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि पार्ट टाइम में भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने खुद गलतियाँ अपनी खुद नोट की है। क्योंकि मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ जो आप लोगों को बता सकूँ, पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति आ रहे हैं नए, या वो बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं फुल टाइम का नाम लेके, लेकिन काम पार्ट टाइम के बराबर नहीं होता। क्योंकि पार्ट टाइम में अपने पास समय का बाउंडेशन फिक्स होता है, समय फिक्स होता है। यार मेरे को बिजनेस 2 घंटे करना है तो 2 घंटे में फिर काम होता है। अब अपन सोचे यार फुल टाइम कर रहा है, अभी तो 9 बजे 10 बजे निकलेंगे फील्ड में, 11 बजे निकलेंगे, 12 बजे नहीं, ऐसे पूरा दिन खराब हो जाता है, काम बिल्कुल नहीं हो पाता। और फुल टाइम से बल्कि पार्ट टाइम में भी अच्छा काम हो जाता है। फुल टाइम के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम में भी अच्छा काम किया जा सकता है। आज के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, अभी 21वीं सदी का जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है उसमें देख रहा हूँ अधिकतर महिलाएं भी हमारे बिजनेस में कामयाबी हासिल कर रही है। महिलाओं की भी इनकम लाखों रुपए पहुंच चुकी है। और लगातार कहा जाता था, खास तौर पर देखा है मैंने, महिलाएं भी काफ़ी अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ चढ़ के आगे आ रही है।
पुरुषों से ज़्यादा अधिकतर महिलाएं नज़र आती हुई नज़र आ रही है अभी मेरे प्रेजेंट टाइम, क्योंकि महिलाओं की एक अंदर जुनून, जोश, उमंग, एक कुछ अपने हस्बैंड से अलग कुछ करने की चाहत होती है महिलाओं के अंदर, क्योंकि लेडीज़ चाहे तो सब कुछ कर सकती है माय डियर फ्रेंड। एक लेडी होती है जो अपने घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। उस तरीके से अगर काम करे, बहुत सारे इंक्लूज रहते हैं हस्बैंड, जैसे जेंट्स के पास काफ़ी सारे इंक्लूज रहते हैं कि यार मैं जॉब पे बिजी रहता हूँ, ये रहता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा इस बिजनेस को अपने तरीके से हैंडल करते हुए काफ़ी अच्छी मुकाम हासिल कर रही है। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि महिलाओं को बारे में कहा जाता है कि वो घर के, हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि महिलाएं अधिकतर जो घर से हैं घर के काम के लिए पैदा हुई है, लेकिन माय डियर महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है, हमारे बिजनेस में आके बहुत अच्छा मुकाम हासिल इस बिजनेस के अंदर कर सकती है। ये बहुत सारे कहते हैं घर के काम के लिए बनी है, घूंघट में रहना, पर्दा प्रथा रहना, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि महिलाएं ये तो बहुत बड़ा काम कर सकती है इस बिजनेस में आके, और काफ़ी सारी महिलाएं आज अचीवमेंट के ऊपर अचीवमेंट निकाल रही है, अचीवमेंट ले रही है, बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा विजन, बहुत अच्छा इनकम यहाँ से ले रही है। खास तौर पर लेडीज़ें मैंने देखा है घर बैठे बैठे आसान तरीके से इस बिजनेस को कामयाबी के राह पर ले जा सकती है और कामयाबी हो सकती है, काम करके कामयाबी हासिल कर सकती है। आजकल मैंने देखा है कि लेडीज़ें बहुत ज़्यादा खुश होती है अगर उनसे एक जो शब्द है वो पैशन बन चुका है आज की दुनिया में कि साहब वो तो बहुत बिजी है। सवेरे 9 बजे निकलते हैं और रात को 8 बजे घर आते हैं। ये क्या है? एक पैशन है, ये बहुत बिजी बताते हैं अपने आप को। मैं मानता हूँ बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, बिजी रहना एक प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन उस बिजी में रहते हुए अपन ने क्या हासिल किया है? बहुत सारे व्यक्ति मैंने देखा है कि बिजी का नाम लेके बहुत सारे व्यक्ति बीते हैं, सब मरने की भी फुर्सत नहीं है, ये सारे वर्ड बोल देते हैं कि ये आज आप मेरे को बताइए कि बिजी रहना प्रोग्रेस की निशानी है, फिर भी बिजी रहते हुए व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत सारे व्यक्ति जब जॉब के अलावा तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सा काम कर ले, अच्छा सा इस बिजनेस के बारे में बातचीत कर ले तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होता है। विजेता वही होता है माय डियर फ्रेंड। तो ताश के में कितने पत्ते होते हैं? 52। अगर 52 पत्तों में से अगर सबके पत्ते डलते हैं, चारों पांचों व्यक्ति बैठते हैं, उनके पत्ते डलते हैं, तो जो पत्ते आ जाए उनमें से गेम जीत के दिखा दे माय डियर फ्रेंड, वही विजेता होता है। ये रोना नहीं होता कि साहब वो बेगम आ जाती तो मैं ये कर लेता, मैं काश वो जीत जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर ताश के 52 पत्तों में से जो पत्ते अपने पास आए हैं उन्हीं पत्तों में से अगर गेम जीत लिया तो वही व्यक्ति विजेता हो जाता है। बिजी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बिजी नहीं बनना, अपन को प्रोडक्टिविटी बनना है, उपयोगी बनना है। अगर आप किसी भी विधा में हैं, रहने का मतलब है नहीं है, क्योंकि अपने पास बिजी हैं तो अपने पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना सब कुछ है, कितनी आमदनी अपने पास है। बिजी भी है फिर भी पैसा नहीं है, सामने वाला समय भी दे रहा है सारी चीज़ें पे, बिजी है तो तेरे पास फुल बैंक बैलेंस होगा तभी जाके बिजी है। तो अरे तू बिजी भी है, पैसों के नाम से तेरे से बोलते हैं, कुछ भी तेरे पास हासिल नहीं होता था, तो किस चीज़ में बिजी है तू? या आप बिजी रहते हो तो कुछ बैंक बैलेंस बना के रखो, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर बिजी नहीं हो आप तो इस बात को बोलना छोड़ दो कि मैं बिजी हूँ, और बिजी हो तो कुछ शिखर पे पहुँच के बताओ। अगर बिजी अगर ये शब्द बोलते रहे तो एक दिन गड्ढे में जाओगे माय डियर फ्रेंड, गड्ढे में जाओगे।
जिसका व्यक्ति का घर अगर कंफर्ट जोन कॉलोनी में रहता है, वही व्यक्ति गड्ढे में गिरता है मेरे डियर फ्रेंड। कंफर्ट जोन का कॉलोनी का मतलब है कि पक्का सामने वाला गिरेगा गिरेगा जरूर, अगर कंफर्ट जोन कॉलोनी में अगर उसका रेजिडेंस है सामने वाला। क्योंकि ये कंफर्ट जोन का मतलब होता है जैसे कि सामने वाला कहता है साहब हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमको 5 बजे जाके अपनी बीवी बच्चों की शक्ल देखना रहता है। हम 4,000 की नौकरी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपकी कंपनी कितना दे, हम 4,000 5,000 की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। आपकी अपने अभी 8 लाख 10 लाख दे रही है, कल से 20 लाख भी दे देगी सर, तब भी हम इसको 4,000 की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। ये होते कंफर्ट जोन। अगर जो व्यक्ति इस कंफर्ट जोन कॉलोनी से बाहर नहीं आएगा, वो पक्का बात है गड्ढे में जरूर गिरेगा, पक्का मरेगा वो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस में कैसे आया, कैसे किया मैं एक कहानी के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन आते हैं और अपने हिसाब से चल जाते हैं। मैं कैसे आया आप लोगों को बता दूं एक कहानी के माध्यम से। आज 8 मंथ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे कंपनी कर रहा हूँ उसमें हो। क्योंकि क्या होता है, एक बार एक पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरियाँ बैठे हुए थे और पास में एक तालाब था। तालाब में के जैसे ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर या बंदरिया अगले 1 मिनट के अंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा, वो अच्छा राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगी। ये सारी बातें वहाँ बेटा एक राजा सुन रहा था। राजा ने देखा अगले 1 मिनट हुआ, जैसे एक बंदरिया कूद के छलांग लगा के बाहर निकल के अच्छी राजकुमारी बन के बाहर निकली। तो राजा सारी चीज़ें देख रहा है। राजा ने बोला कि ये इंफॉर्मेशन तो सभी के लिए थी, लेकिन आपने उस आकाशवाणी में ऐसा क्या देखा कि आपने उसमें छलांग लगा दी और आप एक राजकुमारी बन के बाहर निकली। उस बंदरिया ने क्या बोला मैं बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि साहब आकाशवाणी में बोला गया था कि जो बंदर या बंदरिया उस तालाब के अंदर छलांग लगाया अगले 1 मिनट के अंदर वो अच्छा राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, उस आकाशवाणी में तो नहीं बोला गया था कि कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई बिल्ली बन जाएगा, कोई शेर बन जाएगा। अगर मैं राजकुमारी बन जाती हूँ तो ठीक, नहीं तो बंदरिया तो हुई सही। यही चीज़ सोच के मैंने उस तालाब में छलांग आई थी। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग की सभी लोगों को मिलती है, लेकिन जो कूदेगा इसमें वो अच्छा राजकुमार राजकुमारी। ये चीज़ सोच के मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था कि अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है जो मैं था वही। लेकिन आज अच्छा चल रहा है, अच्छा सब कुछ हो जाए। पिछले 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भी एक नाम होगा, अपना भी एक काम होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर।